हाय फ्रेंड्स। मैं देव आर्यन सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर से। और प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर जो है आपको बृहद पैमाने पर हर चीज़ मुहैया कराती है। इसी संदर्भ में मैं जो है मैथ टेस्ट आप लोग के बीच लाया हूँ एक प्रमोशन के तौर पर, ताकि आप मैथ टेस्ट को बारीकी से समझ सके, हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ सके, बेहतर तरीके से एक मेथड से दो मेथड से आप सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि एक्स क्यू लिखा हुआ है, वहां गलती से टाइपिंग हो गया है, वहां पे आप ठीक करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये जो है x-1 से डिविजिबल है, कह रहा है। पूरी तरह से तो नहीं, फिर भी डिविजिबल कह रहा है, तो 15 शेष बचता है। 15 शेष आपका बचता है, यानी आपका जो है x के जगह हमको 1 रखना है। जब x का वैल्यू पुटिंग किया जाता है तो हमको रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर हमारा दिया हुआ है कितना, 15। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 15, देन a प्लस बी इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस 1 से डिविजिबल है, यानी एक्स का वैल्यू -1 रखना है, और हमको रिमाइंडर दे रहा है -1। तो हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। माइनस बी प्लस ए इक्वल टू -1, ए माइनस बी इक्वल टू -2। समीकरण 2। आशीष कुमार, हेलो सर। हेलो आशीष जी। बिल्कुल, मेरा आज पहला दिन है और मुझे खुशी है कि आप लोग के बीच में हूँ। तो फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए आपको मिलेगा 8, सॉरी ए मिलेगा आपको 6 एंड बी इक्वल टू 8। ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आपको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है दोस्त। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 10। 100 हो गया, 100। या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 10, तो हमारा आंसर 10 आएगा। सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिख रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 19, 11 और 13। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है आपका। और कहता है कि लंबाई जो है ऊंचाई से 30 ज्यादा, यहाँ पे 6 ज्यादा है तो या 30, तो 1 में आ गया 5, या 19 पचे 95, 11 पचे 55, 13 पचे 65। ठीक है। एल बी एच हमको मालूम चल गया, और अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम मिलेगा, टोटल आपका मिलेगा 25, यानी आपको मिलेगा इतना। आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3।
कहता है 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु में शामिल की जाती, प्रशिक्षक की आयु को भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो पहला कि आप 12 गुना 23 लिखिए और जो ट्रेनर है उसका एज को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आदमी हो जाते हैं 13 और एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाती है यानी 25। ठीक है, इससे अपना एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू आपका 49 आएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी इसको सोच सकते हैं। कहता है 12 खिलाड़ियों का एक दल की औसत जो एवरेज जो दिया गया है 23 दिया गया है। अब आगे कहता है यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ले तो आदमी हो जाएंगे 13। 13 आदमी जब हो जाएगा तो एक आदमी का जो है 2 वर्ष बढ़ जाता है। 13 आदमी, 13 दूनी 26, 13 आपका 26 बढ़ गया तो आपका जो है टोटल कितना हो गया भाई? 49। 49 आपका इसका राइट आंसर है। 49। जी हाँ, बिल्कुल। टेस्ट जो है आपका डेली चलता है। मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टेस्ट डेली चलता है। टेस्ट का टाइमिंग है आपका सुबह में 10 से 11, 11:10 तक चलता है और शाम में 6 से 7, 7:10 तक। ठीक है, क्वेश्चन मैं खुद ही सेलेक्ट करता हूँ, खुद ही एग्जाम बेस्ड पर, एकदम फुल्ली एग्जाम बेस्ड रहता है आपका क्वेश्चन। और ये दो टाइमिंग आपका चलता है, सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में और ये आपका इवनिंग शिफ्ट में। आप आकर इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 1/x² का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। x एलसीएम ले लिए तो हमको मिल गया 2x²। 9x तो इधर आकर माइनस हो गया एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह मिलता है तो आपका सही है, चिन्ह अगर नहीं मिल रहा है तो आपका गलत है। अब यहां से हम 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहां से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज x इक्वल टू 3/2। अगर हम इसका वैल्यू पुटिंग करते हैं क्वेश्चन में तो आपको मिलने वाला है मैक्सिमम। अगर इसको हम करते हैं तो हमको मिलेगा मिनिमम। और हमें क्वेश्चन के अनुसार न्यूनतम वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की। ठीक है, तो हम x के जगह रखेंगे 3/2। मिनिमम वैल्यू लाना है तो 3/2 का स्क्वायर करते हैं तो 9/4 प्लस 4/9 आपका ये हो जाएगा 81। 16 तो आपका हो गया 81 16 97 36। 97/36 आपका जो है विकास चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक जो है आपका वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया गया है और इसका नाम है PQRS और यहां से जो है आपका विकर्ण खींचा गया। और आप जानते हैं स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह दो एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हो जाता है, तो यानी यहां पर होगा हमारा 45 डिग्री। उसके बाद कहता है इसमें हमने जो है एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री, सॉरी
प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका नाम है हमारा टी, और ये मीट करता है आपका ओ पॉइंट पर, तो 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, और एक ट्रायंगल में आपका जो है 180 डिग्री बनता है, तो आपका 60, 45, 105 आपके बचते हैं 75 डिग्री, और हमको यही कौन चाहिए था, तो 75 डिग्री आपका जो है राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप डी, एलपी, प्रीवियस, पीटी, मेंस सब जगह आपका जो है ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर है और आपका विध्वंसक है, और टोटल इनकी संख्या है 20 इनकी संख्या है, और हमें निकालना है कि विध्वंसक कितने हैं। विध्वंसक डिस्ट्रॉयर, और ये हमारा बिल्डर। विध्वंसक हमने मान लिया एक्स, तो हमारे पास आदमी कितने बचे, 20 माइनस एक्स। दो तरीके से हम सोच सकते हैं इसको। पहला तरीका है आपका, एक एक्स आदमी द्वारा कह रहा है कि 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं बिल्डर, 1 घंटा में 1/15 कम, तो हमारा जो 20 माइनस एक्स आदमियों द्वारा 1 घंटा में काम होगा 20 माइनस एक्स बटे 15, ये हमारा हो गया। अब कहता है इसमें डिस्ट्रॉयर जो है उसको 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है, तो 1 घंटा में उनके द्वारा काम होगा x बटे 10, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव वर्क कर रहा है पूरे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सक्रिय अगर हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है, 3 घंटे में मतलब 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलने वाला है 6। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। बिल्डर जो है हमारा 15 घंटे में काम करता है, और डिस्ट्रॉयर जो है आपका 10 घंटे में, तो आपका एलसीएम हो जाता है 30, ये आपका 2, ये आपका 3। दो इफिशियंसी के साथ बिल्डर काम करेंगे तो आपका हो गया 20 माइनस एक्स, 3 इफिशियंसी के साथ डिस्ट्रॉयर काम करेगा 3x माइनस, अब हमको लिखना है इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटे टाइम। वर्क हमारा 30 है, और इस दोनों को मिलाकर टोटल वर्क होता है 3 घंटे में, 3 से डिवाइड यानी 10 इफिशियंसी उसका होगा। ये हो गया आपका 40 माइनस 2x, 3x हो गए 5x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 30 दैट इज 6, x इक्वल टू 6। संगम पाल जी, बैच ज्वाइन करने के लिए कितना लगेगा? 200 रुपया मंथली चलता है बाबू, 200 रुपया मंथली आपका चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट जाता है। एक मीनार है जो P पॉइंट से आपका टूट जाता है। मीनार का ऊपरी सिरा Q पॉइंट से मैदान के Q पॉइंट से जाके 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से दिया हुआ है P का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। कहता है क्यू आर हमारा 180 है, ये हमारा दिया हुआ है 180 मीटर। अब कहता है मीनार की कुल ऊंचाई बताइए। ये जो पार्ट है वही टूट के नीचे झुका है, यानी ये दोनों हमारा बराबर। अब यहाँ पे 60 है तो 60 का रेशियो होता है √3, ये होता है हमारा 1। 30 डिग्री का रेशियो आप जानते हैं 1 होता है √3,
लेकिन 1 बन चुका है √3, तो √3 बन जाएगा हमारा 3, 3 बन गया, 3 1 4। टोटल हमारा यहां से वहां रेशियो में डिस्टेंस 4 होगा, ठीक है। तो 4 में हमारा कितना होगा, 180 होगा, एक में कितने 45। अब ये हमारा √3 है, ये 1 है, तो ये रेशियो कितना होगा, 2 होगा, यानी ये 2, तो ये भी हमारा 2, यानी यहां से यहां तक की दूरी √3 प्लस 2 है, √3 प्लस 2, तो हमारा आंसर होगा 45 √3 प्लस 2। ये है हमारा राइट आंसर। पंकज जी बोल रहे हैं सर एडवांस मैथ का ऑनलाइन बैच है क्या? सर आपका ऑनलाइन अभी नहीं है, आज मेरा फर्स्ट वीडियो यहाँ मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपका जो है सारे बैचेज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हर कोई जानता है कि आपका जो है 3 है, कर्णिघात आपका 3 4 6 12, इन सब का हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, एलसीएम हमारा 12। तो 5 है, 3 से डिवाइड करेंगे, कर्णिघात से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4। 6 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। 12 6 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 276 12 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया आपका टोटल 5 625, ये आपका हो गया 216, ये आपके हो गए 144, ये आपका 276। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या ये हमारा, तो ये हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 आपका कर्णिघात 3 सबसे बड़ी संख्या। बिल्कुल जल्द ही लाएंगे, जल्द ही लाएंगे सारे बैचेज, आप मन लगा के पढ़िए, हम समय जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम को जो है a प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरा करते हैं, किसी काम को, तो इसका मतलब उसका टोटल वर्क होगा 100%। अब आगे कह रहा है कि a प्लस बी जो है 60% हिस्सा पूरा करता है और b प्लस सी जो है 70% हिस्सा पूरा करता है। इसका मतलब जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 130%, जो कि 30% एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा किसके वजह से हो रहा है, बी के वजह से हो रहा है, यानी बी का जो है वर्क 30% करेगा। 30% ये किया, टोटल 60 है तो हमारा कितना ए करेगा 30%। बी अगर 30% है और टोटल 70 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सी कितना होगा 40%। और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, जो ज्यादा वर्क करेगा वो ज्यादा एफिशिएंट है, यानी हमारा आंसर सी होगा, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहता है यदि एक सम धरातल प्लेन में 4 रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदुओं की संख्या क्या नहीं हो सकती है। 4 लाइन है, अपने रास्ते वो गुजरेगी, एक बार भी मीट नहीं करेगी, यानी हमारा जो है प्रतिच्छेदक बिंदुओं की संख्या 0 होगी। अगर ये दोनों रेखाएं इस तरह से, चारों रेखाएं इस तरह से मिले तो मीट पॉइंट बनते हैं 4। अगर इस तरीके से रेखाएं मिले तो मीट पॉइंट आपका बनता है 5। इसका मतलब है कि आप 7 जो है नहीं बना पाइए, 7 आप किसी भी प्रकार से नहीं ला पाएंगे। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, प्रतिच्छेदक बिंदुओं में 7 जो है आपका नहीं हो पाएगा। दीपक कुमार पॉल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
क्वेश्चन नंबर 11। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। समांतर चतुर्भुज के, तो यहां पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपका है, दोनों का एरिया बराबर है। बराबर है तो इसका होता है एरिया आधार गुने ऊंचाई, और इसका होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार का आधा है, समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा इसका आधार है। अगर हम इसको ए बोले तो इसका आधार होगा a/2। इसकी ऊंचाई को अगर h1 कहा जाए और इसकी ऊंचाई को h2, हमारा एरिया होगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ए हमारा कैंसिल, ऊंचाई में रेशियो लाना है h1/h2, रेशियो हमारा होगा 4:1। 4:1 इसका हमारा राइट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑनलाइन बैच दीजिए सर, रवि कुमार जी बोल रहे हैं। बिल्कुल ऑनलाइन बैच अब देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12। x+1/x=5 दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है x⁵ +1/x⁵। इस रूल से आप वाकिफ हैं। x+1/x अगर a दिया हुआ है तो x⁵ और 1/x⁵ हमारा होता है a³ - 3 इंटू a² - 2 - a। कितना होता है हमारा? तो हम यहां पे रखेंगे 5 का होल क्यूब 125 माइनस 5 तिहाई 15। 15 हमने घटा दिया तो 110 हो गया। फिर हमारा हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो गए। 100 आपका 10 गुने 23 माइनस a मतलब 5। अगर आप घटाएंगे तो आपको 2525 इतना आपको मिलेगा। यानी बी नंबर ऑप्शन जो है, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिखेगा, अगली बार से जो है क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन एलपी पीटी में बहुत जगह दिया हुआ है, सीजीएल में भी पूछा हुआ है। 13 कहता है किसी वृत्त के अंदर में एक सर्किल दिया हुआ है और इसमें हमको जो है एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वो वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। वृत्त का व्यास, यानी अगर ये जो है r है तो आपको मिलने वाला है 2r। अब इसका एरिया चाहिए, तो एरिया हमारा होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, 2r गुने 2r/2, तो हमको मिल गया 2r²। ठीक है, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि आपका जो है इसमें हमको जो है एक समषष्ठ भुज दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार का समषष्ठ भुज दिया है। और समषष्ठ भुज में आप जानते हैं 6 बराबर समबाहु त्रिभुज बनते हैं। 6 बराबर समबाहु त्रिभुज, अगर ये रेडियस r है तो हमको ऐसा जो है समबाहु त्रिभुज 6 मिलेंगे। तो हमारा जो एरिया होगा समषष्ठ भुज का
6 × √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा हमारा r हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस दोनों का रेशियो चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल 2r² और इसका क्षेत्रफल 3/2 √3r²। तो 2 ऊपर चला गया हमारा, 2 दूनी 4, r² कैंसिल, 4/3 √3 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बेहद ही आसान क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। हाफ इंटू, ये हमारा दिया हुआ है 18 और 24, 18 24 जोड़ते हैं तो हमारा 42 हो जाता है, और हाइट हमको दिया हुआ है 12, तो हम काट देते हैं 6 से, तो ये 6 दूनी 12, 6 का 24 है 25, 252। 252 आपका राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मुकुल कुमार जी, सर डेली क्लास होगा? डेली क्लास बिल्कुल कोशिश करेंगे हम डेली क्लास देने का। फिलहाल तो आप लोग के समक्ष, आप लोग के बीच आने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो है सब होगा। बिहार एसएससी के लिए सर ऑनलाइन क्लास कैसे मिलेगा? आप उसके लिए जो है ऑनलाइन सेंटर जो है नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 50%, 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल छूट आपका कितना है? यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है आप कितना बोलेंगे एक बार में, वो आपके लिए एबी फार्मूला आप जानते हैं, 100 मान के भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इजी है। 50 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 10 दिया हुआ है, -50 × 10/100, हमारा कैंसिल हो गया। 50 10 60, 60 में आपका 5 गया, 55%। 55% बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। वर्ण कुमार जी 55 बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में आप जानते हैं एक विकर्ण जो होता है वो आपका भुजा होता है, और दूसरा विकर्ण जो होता है वो आपका √3 गुने भुजा होता है। ये छोटा विकर्ण है और ये आपका बड़ा विकर्ण है। ठीक है, गुलशन कुमार गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुलशन जी। कहता है भुजाओं की लंबाई के बराबर है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है, 6 है तो बड़ा हमारा भुजा कितना मिलेगा? 6√3। अब इस भुजा को लेकर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और उसका एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 × 6√3 × 6√3, 36, 4 से कट गया 9, 9 तिहाई 27, यानी आंसर आपका 27√3, बी नंबर ऑप्शन। रोशन राव, छोटा विकर्ण भुजा के बराबर क्यों? यहाँ पे आप अगर 90 पुटिंग करेंगे, एक थीटा होता है आपका 120 डिग्री, और आप जानते हैं लीनियर पेयर में उसका 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 120 है तो ये हमारा जो है 60 होगा, ये हमारा 60 है तो ये हमारा 30 होगा, और ये 90 डिग्री है। उस पर अगर आप पुटिंग करते निकालते हैं तब आपको जो है एक विकर्ण भुजा मिलेगा और दूसरा विकर्ण आपको √3 गुने भुजा मिलेगा। क्लियर है? 27√3 बिल्कुल सही जवाब गुलशन कुमार जी का। मुकुल जी, गुलशन कुमार सही दे रहे हैं आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन, 1/x⁻p - 1, तो हम आप जानते हैं माइनस है तो भाग में लिखना पड़ेगा हमको। 1 x आपका जो है q/x/p+1। अगर आप एलसीएम लेते हैं ऊपर चला जाता है x3, नीचे बचता है x⁻p + x⁻q प्लस x⁻p ऊपर चला गया x⁻q + x⁻p। फिर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी वही टर्म बच रहेंगे जो आपके नीचे में है, यानी आपका आंसर हो गया 1। बिल्कुल सही जवाब है आपका, एक आंसर होगा। आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे और इस क्वेश्चन का हमेशा लगभग 90% जो है आपका जो है 1 ही आंसर आता है या फिर 0 आंसर आता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक बार आप बना के चेक जरूर कीजिए। राजू कुमार राणा, सर मेरा बिहार एसएससी में रिजल्ट हो गया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेहनत कीजिए मेंस के लिए। मेंस का यहाँ पे बैच भी चालू हो रहा है प्लेटफॉर्म कोचिंग के थ्रू, आप यहाँ पे आके इंक्वायरी ले सकते हैं। रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट आपका होता है तो आपसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमसे आप बनते हैं, तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बनता रहता है। मुकुल कुमार जी, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। x = 8 + 2√15। कहता है √x चाहिए हमको, √x, यानी इसमें अगर हम रूट लगा देते हैं तो आप जानते हैं ये या तो a+b के होल स्क्वायर पर टूटता है या a-b का होल स्क्वायर, दोनों में 2ab होता है, यानी यहाँ पे दो रहना बहुत जरूरी है। दो यहाँ पर है, उसके बाद हम एक ऐसा दो टर्म लेते हैं जिसको जोड़ेंगे तो यहाँ वाला होना चाहिए, गुना करेंगे तो रूट के अंदर वाला होना चाहिए, यानी हमको लेना पड़ेगा 5 और 3, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद। रूट लगाएंगे, यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह आप देंगे। बिट्टू कुमार, बिल्कुल रोज होगी, शुरू करेंगे रोज एक ऐसा टाइम खाली करके। √5 + √3, √x का वैल्यू आ गया √5 + √3, और हमको चाहिए 1/√x। तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे, हमको √5 प्लस है तो माइनस, और 5 में 3 गया आपका 2, यहाँ हम ऐड कर देंगे, और एलसीएम अगर हम लेते हैं 2 हमको मिलता है 2√5, 2√5 हमारा हो गया 3√5, 2√3 में √3 गया तो हमारे पास बचा √3, और ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन। पंकज, सर मेरा भी बिहार एसएससी और दरोगा में रिजल्ट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एडवांस मैथ बहुत कमजोर है। एडवांस मैथ अगर आपका बहुत कमजोर है तो हम आपके बीच एक एडवांस मैथ फाउंडेशन बहुत ही कम फी में, जिनका फी 550 रुपया रहेगा, और आपका जो है 8 से 9 सुबह में 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 फरवरी से। 25 फरवरी से पूरे 4 मंथ जो है फाउंडेशन की तरह एक एक क्वेश्चन आपका चलेगा, और आप अपना जो है एडवांस मैथ आप जो है मजबूत कर सकते हैं 25 फरवरी से। और जिन बच्चों का फाउंडेशन पढ़ना हो जस्ट उसके 1 घंटे बाद 9 से 10 आपका जो है 25 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है आपका फाउंडेशन मैथ आपका शुरू हो रहा है, और उसका फी है 2550। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन,
एएलपी में पूछा गया है, एलपी पीटी में का प्रीवियस ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x² माइनस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ax² प्लस 2x प्लस 2, ये हमको दिया हुआ है। का सिर्फ एक ही मूल है, एक ही रूट्स हो सकते हैं। रूट्स हमारे दो होते हैं, बिल्कुल। अब आप ही का स्टूडेंट चेन्नई में जॉब कर रहे हैं, मुबारक हो। आलम जी बोल रहे हैं, मुबारक हो आप। बिल्कुल, डेली डेली मैथ टेस्ट कोशिश करेंगे हम शुरू करने की। मुकुल, मुकुल जी सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही आंसर बोल रहे हैं। एक ही मूल है, एक ही मूल कहने का मतलब आपके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं मतलब मूल बराबर है। और मूल बराबर होगा इसका मतलब d बराबर 0, d बराबर 0 होंगे इसका मतलब b² बराबर 4ac। अब हम यहां से इक्वेशन तैयार करेंगे, इसको अगर हम इधर करते हैं तो 3 - a कॉमन ले लेते हैं और x², इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस कॉमन a प्लस 2, ये आपका इधर आके माइनस कॉमन हो गया x, अच्छे में दोगे आपका 4, तो ये आपका बच गया। जहां पे ये a है आपका, ये आपका b है और ये आपका c है, तो -a+2 का होल स्क्वायर बराबर 4a, मतलब 3 - a और आपका c मतलब 4। यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ सकते हैं या फिर आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन ए बराबर 2 पे ये पूर्णतः सेटिस्फाइड है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। 61, 61, 67, 67 आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बिल्कुल, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है आपका, इस टाइप का आपका फिगर दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये आपका है, एक ट्रायंगल हो गया है आपका, यहां से आपका इधर है PRQS, ये आपको 43 डिग्री दिए हुए हैं और कह रहा है PQ जो है हमारा व्यास है, PQ हमारा व्यास है। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाने के बाद यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये PQ व्यास हो गया, और व्यास जानते हैं अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है, तो यहाँ पे 90 मिलेंगे। अब रह गई बात हमको इसकी, ये निकालना है हमको। तो आप जानते हैं एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये आपका 43 तो ये भी आपका 43, 90 में 43 आपका घट जाता है तो बचता है 47, यानी आपका इसका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। मुकुल जी सी नंबर ऑप्शन, प्रेमन कुमार डी बोल रहे हैं जो कि गलत है, मुकुल कुमार जी का सही है। तो चलिए, ये आपका जो है हमने आपको आपके बीच हम समक्ष प्रेजेंट हुए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम अपने आप में बेहतरी ला सके। क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो हो सकता है कि कहीं पर कोई ना कोई एरर हो, तो आप उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपका, कैसा रहा, तो उसको हम अपने में सुधार करेंगे आगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बिल्कुल। थैंक्स। हेलो। आप सभी के लिए एक नोटिस है। अगर आपको सर का क्लास अच्छा लगा, आपको लगता है कि इससे और भी ज़्यादा आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, और जिस जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस को, प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि सर उस तरीके से हम और क्वेश्चन तैयार करेंगे और आप लोगों के लिए सामने लेके आएंगे।
ताकि आप लोगों को और बेहतरी कर सकें, क्योंकि फर्स्ट सर का फर्स्ट डे क्लास था। सर ने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास दिया है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक बार सर के लिए रिप्लाई कीजिएगा, सर खुद आंसर देख रहे हैं। आपको कैसा लगा पहले दिन का देव क्लास? आर्य सर, धातु धातु क्लास। ओ माय गॉड। राहुल मिश्रा, थैंक्स, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल हम रोज लाएंगे। अमित कुमार सिंह सर, टेस्ट रोज होगा, कोशिश करेंगे रोज आने की सर, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोर्स। पंकज जी ने बिल्कुल 40 रुपए का डोनेशन दिया है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। हम लोग डोनेशन नहीं ले रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपका भी कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट उन्होंने पेमेंट करके कूल लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, हमारा प्लेटफॉर्म का टारगेट ही यही है, कम फी में हम लोग ज़्यादा पढ़ा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पटना नहीं आ सकते हैं, जो पैसे की कहीं ना कोई किसी कारण की वजह से नहीं आ पाते, नहीं बिल्कुल आ सकते यहाँ पे, उनके लिए हमारा काम है कि वो और अच्छे से क्लास कर सके। वो मेन मकसद हमारा आप लोगों के लिए जॉब लग सके, इसकी वजह से। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, आपके लिए क्लास सर को मैं उम्मीद करता हूँ सर और भी क्वेश्चंस अपने रेडी करेंगे बिल्कुल और आगे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। आप लोगों को फायदा होगा। आपको अगर किसी प्रकार के सेक्शन में, किसी प्रकार के चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो क्वेश्चन दीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। सर टेस्ट रोज होगा, हम कोशिश करेंगे रोज करने की, रोज करने की। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं मुकुल कुमार, बिल्कुल हम लोग भी, आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पुराना स्टूडेंट है बिल्कुल। सर प्लीज कंटिन्यू इट, हम आपके साथ क्लास स्टूडेंट में रह चुके हैं। राहुल मिश्रा जी, एकदम कम कोशिश करेंगे रोज करने की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आगे अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए क्वेश्चंस, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।